अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अली फ्रॉम जायदाद नेटवर्क। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है DHA का फेज़ 9 प्रिज्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने DHA के फेज़ 9 के ऊपर एक मुकम्मल अपनी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसके हमने फर्स्ट पार्ट में आपको AP और Q के मतलब आपको चंद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, और उसके बाद मैंने सेकंड पार्ट में आपके साथ इसके जो सेकंड हॉट ब्लॉक्स हैं जो DHA के मेन गेट के साथ आ रहे हैं HFOG, इसके मतलब मैंने चंद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। और आज मैं आपसे जिन ब्लॉक्स के मतलब बात करने जा रहा हूँ वो है C, D और E। मैं आपको बताऊंगा कि इनकी अप्रोच कहाँ से है और यहाँ पे करंट डेवलपमेंट किस हद तक हो चुकी है, प्लॉट की कटिंग की क्या साइजेस हैं और प्लॉट की प्राइसेस क्या हैं और यहाँ पे पोजीशन कब तक आ सकती है। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये आप अपनी स्क्रीन पे C ब्लॉक का मैप देख रहे हैं। अगर मैं आपको इसकी अप्रोच के बारे में बताऊं तो इसकी अप्रोच के लिहाज से ये ब्लॉक बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आप सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं कि रिंग रोड से ये जो स्ट्रेट 150 फुट रोड ये F ब्लॉक से ये 150 फुट रोड स्ट्रेट ये आता है, ये आगे C ब्लॉक को कनेक्ट करता है। और उसके बाद अगर हम इस साइड से देखते हैं तो ये बेदिया रोड से जो स्ट्रेट 9 टाउन से रोड अंदर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम ये स्ट्रेट ये 150 फुट का रोड अंदर आते हैं, A और Q और P को जो डिवाइड करता है 150 फुट का रोड, तो यहाँ आए तो इस राउंड बोर्ड के जो राइट साइड पे जो C ब्लॉक आता है और इसके लेफ्ट साइड पे D ब्लॉक आता है। सबसे पहले अगर हम C ब्लॉक की बात करते हैं तो इसकी अगर हम करंट इसकी डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो ये एक बहुत ही आइडियल लोकेशन का ब्लॉक है और ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉक है। उसकी वजह यह है कि यहाँ इस ब्लॉक में भी इस वक्त लिटिगेशन के बहुत ज़्यादा पैचेस हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस अभी कम हैं। तो मेरे लिहाज से यहाँ पे हमारे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। जो लोग और जिन लोगों के अंदर 1 से 2 साल के लिए होल्डिंग पावर है कि वो 1-2 साल वेट कर सकते हैं, तो उनके लिए ये ब्लॉक बहुत ही ज़बरदस्त है, उनको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले इसके जो लिटिगेशन के मतलब बताऊं तो ये मैं आपको ये सेटेलाइट के ज़रिए बताता हूं कि यहाँ पे कौन किस जगह पे लिटिगेशन अभी है। ये देखें, तो भी वजह आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अब आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि इसके अंदर बहुत से अभी लिटिगेशन के प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम इसके अंदर है, ये कभी यहाँ पे गाँव है ये अभी क्लियर नहीं है। और उसके अलावा ये देखें, ये सबसे पहले ये जो इसका जो पैच है, ये जो कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे कुछ ये प्लॉट हैं जिनके अंदर अभी लिटिगेशन की प्रॉब्लम है। और उसके बाद अगर हम लिटिगेशन की बात करें तो ये एक प्लॉट है ये वाले, इसी में भी लिटिगेशन की प्रॉब्लम है। और उसके अलावा अगर हम ये पैच देखें, यहाँ पे भी लिटिगेशन की प्रॉब्लम चल रही है। और यहाँ पे भी देखें तो ये जो पार्क है यहाँ पे भी लिटिगेशन की अभी प्रॉब्लम चल रही है और उम्मीद है कि जल्दी DHA इनको रिकवर करवा लेगा। और उसके अलावा अगर हम इस तरफ की बात करते हैं तो ये देखें जी, कुछ ये जो 3 प्लॉट हैं यहाँ पे भी लिटिगेशन की प्रॉब्लम है। और अगर हम यहाँ आते हैं इसके नीचे इस तरफ, ये जो एरिया एक्सक्लूडेड है ये भी मुकम्मल लिटिगेशन के अंदर है, ये भी क्लियर नहीं है। तो उम्मीद है कि ये भी जल्दी DHA क्लियर करवा लेगा। और उसके अलावा ये जो 80 फुट के रोड के ऊपर कुछ 80 फुट का रोड भी इसके अंदर आता है और कुछ ये प्लॉट आते हैं जिनके अंदर अभी लिटिगेशन की प्रॉब्लम है। और अगर हम ये नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो एक सेक्टर पार्क है इसका कुछ हिस्सा भी अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है और यहाँ पे भी लिटिगेशन है। और इस जो ये वाला 80 फुट के रोड के साथ ये कुछ प्लॉट हैं इनके अंदर और ये कुछ हिस्से के अंदर लिटिगेशन की प्रॉब्लम है। अगर ओवरऑल हम बात करते हैं तो ये ब्लॉक में लिटिगेशन अभी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उम्मीद है कि DHA इनको जल्दी क्लियर करवा लेगा। लेकिन सब अब ये बाकी पैचेस तो ऑलमोस्ट ये क्लियर हो जाएंगे वक्त के साथ साथ, लेकिन ये जो गांव है ये इसके ऊपर अभी टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पे अभी प्राइसेस बहुत कम है। और ये ही वजह है कि यहाँ पे प्राइसेस इसी वजह से कम है कि इसके अंदर अभी लिटिगेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो मेरे लिहाज से लोगों को इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी चाहिए, इसलिए कि वो 1 से 2 साल तक के बाद यहाँ पे जो प्राइसेस हो जाएंगी वो बाकी जो मेन इसके हॉट ब्लॉक्स हैं A, P, Q की तरह यहाँ पे भी प्राइसें बढ़ सकती हैं। अगर हम ओवरऑल इस ब्लॉक की बात करते हैं तो इसके अंदर DHA ने 1 कनाल की और 10 मरला की कटिंग दी है। अगर हम इसके 10 मरला की बात करते हैं तो ये जो आपको पट्टी नज़र आ रही है ये मुकम्मल
10 मरला की है। और अगर मैं आपको उसका सेटेलाइट के जरिए व्यू दिखा सकूँ, इसके अंदर भी कुछ लिटिगेशन है यहाँ पे भी, ये देखें इसके भी ये जो कुछ ये वाली लाइन में ये प्लॉट है, ये वाले भी लिटिगेशन में है। उसके अलावा अगर हम ये बात करें तो 1749 ये से लेके ये यहाँ तक जो 1744 ये इनके अंदर भी लिटिगेशन की प्रॉब्लम है। और उसके अलावा ये जो 1768 से लेके थ्रो नीचे तक आते हैं 1759 तक, ये दोनों पट्टियाँ भी ये भी लिटिगेशन के अंदर हैं। तो ये वाली जो यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ अभी लिटिगेशन की प्रॉब्लम है। अगर ओवरऑल हम अगर इनकी प्राइसेस की बात करते हैं तो सी ब्लॉक के अंदर जो 10 मरले की जो प्राइस है, जो मिनिमम स्टार्ट होती है 1.10 से लेके 1.15 के दरमियान में हमें यहाँ प्लॉट मिल जाता है, और अच्छी लोकेशन का 1.25 पे भी मिल जाता है। और उसके अलावा अगर हम एक कनाल की बात करते हैं तो एक कनाल की जो प्राइस है वो स्टार्ट होती है 1.40 से स्टार्ट होती है, और ये 270 से 290 तक जाती है। और 290 वाले वो प्लॉट हैं ये जो डी ब्लॉक के गोल्फ के सामने आते हैं, ये जो 150 फुट के रोड के जो आपको प्लाट नजर आ रहे हैं ये वाले। और यहाँ पे ये जो डी ब्लॉक का गोल्फ ग्राउंड है जो इसके सामने प्लॉट आते हैं, यहाँ पे लोग 270 से 290 के दरमियान में डिमांड कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो इसके 150 फुट का ये रोड है, यहाँ पे भी अभी 230 240 के दरमियान पैसे जा रही हैं। और जैसे जैसे आप पीछे आते जाएंगे आपको पता है हमेशा प्लॉट की वैल्यू उसकी लोकेशन वाइज होती है, और जैसे जैसे आप पीछे आते जाएंगे तो प्राइस कम होती जाएगी। और ये जो गांव है इसके करीब आपको प्लॉट मिल जाता है 140 से स्टार्ट होता है, और 150 160 की बजट में आपको प्लॉट यहाँ मिल जाता है। ओवरऑल हम इस ब्लॉक की बात करें तो ये बहुत ज़बरदस्त ब्लॉक है। मेरे मुताबिक यहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए कि ये ब्लॉक आने वाले वक्तों में जब ये लिटिगेशन क्लियर हो जाएगी तो यहाँ पे भी प्राइसें बढ़ जाएंगी। जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं, डी ब्लॉक भी एक आइडियल लोकेशन का ब्लॉक है। इसका बहुत बड़ा एज यहाँ पे गोल्फ कोर्स है, और गोल्फ कोर्स की वजह से डी ब्लॉक को काफ़ी एज मिलता है। कुछ इसके अंदर ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक इसमें यह है कि इसमें गांव भी है और 2-3 सरकारी रास्ते गुजरते हैं, और कुछ इसमें लिटिगेशन भी है। अगर हम आपको इसका मुकम्मल सेटेलाइट के ज़रिए व्यू दिखा सकें कि हमारे व्यूवर्स को पता लग सके कि डी ब्लॉक में कहाँ किन पैचेस में लिटिगेशन है, और जहाँ अच्छे तरीके से पता लग सके कि उनका प्लॉट मौके पे क्लियर है कि नहीं है। जी व्यूवर्स ये देखें आप अपनी स्क्रीन पे जी, अब आपको बहुत ही अच्छे से अंदाज़ा हो सकेगा कि अगर हम ये जो बात करते हैं 150 फुट का रोड है, ये ऑलमोस्ट ये क्लियर है, यहाँ पे कोई ज़्यादा लिटिगेशन नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ नीचे आते हैं तो ये जो पार्क है जो DHA ने 19 कनाल का यहाँ दिया है, लेकिन अभी इसके अंदर लिटिगेशन है, और यहाँ पे भी पार्क नहीं है, इसके अंदर अभी लिटिगेशन की प्रॉब्लम चल रही है। अगर हम उसके अलावा इस तरफ आ जाते हैं, ये जो गोल्फ कोर्स के साथ ही ये वाले कुछ प्लॉट हैं, और कुछ इस हिस्से के अंदर अभी भी लिटिगेशन की प्रॉब्लम चल रही है। और अगर ओवरऑल अगर हम इसके अलावा इसके नीचे आते हैं यहाँ पे, तो ये जो आपको 80 फुट के रोड के साथ ये वाले प्लॉट नज़र आ रहे हैं 670 से लेके 662 तक, ये जो पट्टी है ये वाली आपको अभी लिटिगेशन के अंदर है। और उसके अलावा अगर हम ये 785 वाली लाइन देखते हैं तो ये भी दोनों लाइनें अभी लिटिगेशन के अंदर है, और ये वाली जो लाइन है 835 से जो स्टार्ट होती है ये भी अभी लिटिगेशन के अंदर है। और कुछ ये वाले जो प्लॉट्स हैं, ये जो 893 वाली लाइन और ये इधर से 874 के जो 60 फुट रोड के ऊपर, ये भी अभी लिटिगेशन के अंदर है प्लॉट। अगर हम उसके अलावा बात करते हैं, इस तरफ आ जाते हैं तो ये एक ग्रेवयार्ड है, और ये जो वाला इसका ये वाले ग्रेवयार्ड के साथ ये जो इसके सामने ये प्लॉट है ये भी अभी लिटिगेशन के अंदर है, ये भी हिस्सा अभी क्लियर नहीं हुआ है। और कुछ ये जो आपका 60 फुट का रोड और ये कुछ ये जो एक दो प्लॉट हैं ये भी अभी लिटिगेशन के अंदर हैं। अगर ओवरऑल अगर हम इस तरफ आ जाते हैं गांव के साथ, तो अगर ये वाला जो हिस्सा है तो ये वाले भी अभी थोड़ा सा लिटिगेशन के अंदर है। लेकिन ये जो आपको लिटिगेशन नज़र आ रही है ये जल्दी DHA इनको क्लियर करवा लेगा। लेकिन ये जो आपको ये गांव नज़र आ रहा है, लेकिन ये अभी गांव मुकम्मल लिटिगेशन के अंदर है, और इसको अभी क्लियर होने में टाइम लगेगा। लेकिन ये जो बाकी आपको ये छोटे छोटे पैचेस नज़र आ रहे हैं ये DHA वक्त के साथ क्लियर करवा लेगा। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये भी ब्लॉक बहुत ज़बरदस्त है, हम लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए कि आने वाले वक्तों में इस ब्लॉक की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे गोल्फ कोर्स है जो 357 कनाल का DHA ने दिया है, जो पूरे 9 प्रिज्म के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। अगर हम ओवरऑल यहाँ पे कटिंग की बात करते हैं तो DHA ने यहाँ पे 1 कनाल की और 2 कनाल की कटिंग दी है।
अगर हम एक कनाल की सबसे पहले बात करते हैं तो एक कनाल की जो प्राइस स्टार्ट होती है वो मिनिमम 140 से स्टार्ट होती है और 260 और 265 तक जाती है। 260-65 वाले जो वो प्लॉट हैं ये जो 150 फुट के रोड के ऊपर आते हैं और इनकी प्राइसेस अभी 260 के राउंड अबाउट हो गई है। और अगर हम इसके पीछे अगर आते हैं तो प्राइस कम होती जाती है 240 और 220 ऐसे जैसे जैसे आप पीछे आते जाएंगे। और आपको पता है हमेशा प्लॉट की वैल्यू उसकी लोकेशन वाइज होती है, तो जैसे जैसे आप गांव के करीब आ जाएंगे तो आपको यहाँ प्लॉट 140 से लेके 160 के बजट में आपको प्लॉट मिल जाता है। और अगर हम ये 2 कनाल की बात करते हैं तो ये जो गोल्फ कोर्स के ये 80 फुट के रोड के ये कुछ जो आपको प्लॉट नज़र आ रहे हैं और कुछ ये जो प्लॉट आपको नज़र आ रहे हैं ये 2 कनाल के हैं। और जो इनकी प्राइसेस हैं वो 475 से स्टार्ट होती हैं और 5.5 करोड़ तक जाती हैं। और कुछ जो आपको हमेशा ये पता है कि ये जो प्राइसेस होती हैं हमेशा लोकेशन वाइज होती हैं। अगर हम ओवरऑल इसकी बात करते हैं डी ब्लॉक की तो मोस्टली यहाँ पे आर्मी अलॉटेड प्लॉट हैं और गोल्फ कोर्स की वजह से बहुत ही प्राइम लोकेशन का ब्लॉक बन जाता है ये, और इन फ्यूचर बहुत अच्छा ब्लॉक होगा। और अगर हम इसकी खूबसूरती की बात करते हैं तो DHA ने यहाँ पे 2 पार्क दिए हैं और स्कूल भी दिया है और मस्जिद भी है और कुछ कमर्शियल है। आफ्टर पोजेशन ये जो आपको 2 कनाल के प्लॉट नज़र आ रहे हैं फेस 8 की तरह मेरे आईडी के मुताबिक इनकी प्राइस भी डबल हो सकती है। इसलिए हम लोगों को जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो यहाँ इन्वेस्ट करें और इन फ्यूचर अगर वो आफ्टर 1 ईयर से 2 ईयर का अगर वो उनके अंदर होल्डिंग पावर है तो उम्मीद है कि वो यहाँ पे अपना बहुत अच्छा गेट बैक हासिल कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम ई ब्लॉक की बात करते हैं। अगर हम ई ब्लॉक की बात करें तो ये एक सेंट्रल लोकेशन का ब्लॉक है। इसको इसलिए सेंट्रल लोकेशन का ब्लॉक कहा जाता है कि इसलिए कि इसको जोन 2 का भी कमर्शियल लगता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको जोन 3 का भी कमर्शियल का कुछ हिस्सा लगता है। उसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं तो इसको ओवल कमर्शियल का भी कुछ हिस्सा लगता है, जिसकी वजह से इसको सेंट्रल लोकेशन का ब्लॉक कहा जाता है। अगर हम इसकी अप्रोच की बात करते हैं तो ये भी ब्लॉक अप्रोच वाइज एक अच्छा ब्लॉक है। अगर हम ये 9 प्रिज्म के मेन गेट से 150 फुट रोड से स्ट्रेट अंदर आते हैं तो ये राउंड अबाउट से स्ट्रेट हम अगर इस तरफ अंदर आते हैं तो ये इसके जो सेकंड इसका राउंड अबाउट है। यहाँ से अगर हम इस तरफ आए 150 फुट रोड यहाँ से भी इसको असेस है इसकी अप्रोच है। और अगर हम इस तरफ से भी इसका जो 150 फुट का रोड है यहाँ से भी इसको अप्रोच है। अगर हम इसकी ओवरऑल इसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसके में अभी बहुत सी लिटिगेशन की प्रॉब्लम है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसके अंदर ये एक मेन गांव है देवकलान, लेकिन इसकी जो देवकलान का ये गांव नज़र आ रहा है इसका कुछ हिस्सा ये ई ब्लॉक में, लेकिन इसका ज़्यादा हिस्सा डी ब्लॉक के अंदर है। अगर हम इसका सैटेलाइट के ज़रिए आपको व्यू दिखाएं तो जिससे आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो सकेगा कि आपका प्लॉट मौका पे क्लियर है कि नहीं है। जी ये अब देखें, आपको अभी पता लग सकेगा। ये देखें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये देखें ये जो जोन 3 का कमर्शियल है तो ये वाला भी हिस्सा टोटल लिटिगेशन में है, इसलिए कि यहाँ पे भी गांव है। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है कुछ हिस्सा ये वाला अभी लिटिगेशन के अंदर है, अभी ये क्लियर नहीं है। और ये जो गाँव वाला तो मुकम्मल हिस्सा भी क्लियर नहीं है। और उसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं इस तरफ, ये जो सेक्टर पार्क वाली जगह है ये भी अभी लिटिगेशन के अंदर है। और जैसे जैसे इसके नीचे ये जो प्लॉट वाली लाइन नज़र आ रही है ये भी लिटिगेशन के अंदर है। और कुछ ये वाली लाइन के जो प्लॉट्स हैं ये भी लिटिगेशन के अंदर हैं। और उसके अलावा अगर हम इस तरफ आते हैं नीचे, जी ये अब आपको ये जो सेक्टर प्लॉट के नीचे पूरी रोड नज़र आ रही है और ये पूरे प्लॉट ये पूरी लाइन अभी ये भी लिटिगेशन के अंदर है, ये भी क्लियर नहीं है। और इसके साथ साथ ये जो गाँव के साथ ये वाले प्लॉट हैं ये भी लिटिगेशन के अंदर है, क्लियर नहीं है। और कुछ ये वाले प्लॉट हैं जो अभी लिटिगेशन के अंदर है, अभी क्लियर नहीं है। अगर ओवरऑल हम यहाँ बात कर रहे हैं तो अभी यहाँ पे लिटिगेशन तो है, लेकिन DHA इसको उम्मीद है कि जल्दी इनको भी क्लियर करवा लेगा। लेकिन इसकी जो मेन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये गांव है। और बाकी जो छोटे छोटे पैचेस हैं ये वक्त के साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। और अगर हम ओवरऑल इसकी बात करते हैं तो इसमें 60 to 70% DHA ने अपना काम अभी मुकम्मल किया है। और अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें DHA ने ओनली 1 कनाल की कटिंग की है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये मिनिमम 120 से स्टार्ट होती है और 190 और 195 तक आपको
अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है। और मेरे लिहाज से अभी यहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी ज़्यादा लोग यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे ब्लॉक में प्लॉट को ख़रीदने के लिहाज से, लेकिन मेरे लिहाज से यहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। और जिन लोगों के अंदर 1-2 साल की होल्डिंग पावर है, अगर वो अभी अपने कम बजट के अंदर यहाँ पे प्लॉट बाय करते हैं तो वो 1-2 साल के बाद अपनी अमाउंट का एक अच्छा गेट बैक हासिल कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल इस ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे अभी सेल और परचेज़ का काम इतना नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे इसके जो ये पैचेस हैं ये क्लियर होते जाएंगे तो यहाँ पे भी प्लॉट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसलिए मैंने आपको जैसे कहा कि अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करें तो आपको आने वाले वक्त में अपनी अमाउंट का बहुत अच्छा गेट बैक मिल सकता है। जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर आप अपने DHA फेज़ 9 प्रिज्म में अपने प्लॉट को किसी भी ब्लॉक में अपने प्लॉट को सेल करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप जानना चाहते हैं कि आपको किन ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आप उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पूरे DHA में किसी भी ब्लॉक में अपने प्लॉट को सेल करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझसे किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अंटिल नेक्स्ट वीडियो।